अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर आली। तेरे ही गुने गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर आली। तेरे ही गुने गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी देखिए ये मैंने पूजा करनी स्टार्ट कर दी। अभी मैं अपना माता रानी की चौकी लगा रही हूँ। वो पहले की मैंने क्लिप डाल दी थी। तो देखिए मैं यहाँ पे अपनी काली माता को गंगा जल छिड़क के उनको उनके स्थान पे स्थापित कर रही हूँ, अपने मंदिर में रख रही हूँ। और मैंने सुबह सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, और उसके बाद मैंने सिर्फ नहाई और मैंने नहा के सीधा झाड़ू पोछा वगैरह सुबह करके, और फिर मैं नहा के सीधा मैंने पहले माता की चौकी लगा दी। उसके बाद मैंने बाकी सारा काम किया था। तो देखिए मैं ये चुन्नी वगैरह भी उड़ा दूँगी, और ये मैं माला जो लेके आई थी वो माला वगैरह मैं सब लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने माला वगैरह भी लगा दी है। और देखिए सुबह जल्दी मैं 6 बजे उठ गई थी। 6 बजे उठ के मैंने नहाई धोई, और अभी इस टाइम हो रहा है 7 बज रहा है। तो मैंने 7 बजे अपनी माता की चौकी लगानी स्टार्ट कर दी थी पूजा का सारा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। तो हम दोनों ही जल्दी नहा लिए थे। बच्चे अभी सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं। तो देखिए हम कुछ ऐसी बात कर रहे थे। मैं ये कह रही थी कि मैं भूल गई थी कि जो कलश होता है माता रानी का वो राइट हैंड साइड होता है या लेफ़्ट पे होता है, सीधे हाथ पे होता है या उल्टे हाथ पे होता है, मैं यही भूल गई थी। तो फिर मैं उन्होंने बोला कि मैंने उस तरफ उल्टे हाथ पे जगह बना दी थी। तो उस माता के जहाँ पे माता होती है उनके सीधे हाथ पे होता है। तो वही मैं सीधे हाथ पे माता रानी के वो जगह बना रही थी, तो मंदिर को थोड़ा खिसका रही थी। तो मैंने यहाँ पे फिर कलश रखा था। मैं कलश पे मटकी छोटी वाली होती है वो रखती हूँ, और मिट्टी की। तो ये वही सारा पूजा पाठ का जो सामान था वही सारा यहाँ पे है। तो मैं एक नारियल पे कलावा बांध रही हूँ, और इस पे नारियल पे चुन्नी लगाऊंगी। और चुन्नी लगा के 7 बार जो 7 सातिया बनते हैं, वो 7 बार सातिया बनाने हैं इस पे नारियल पे। और उसके बाद पुष्प लगा के इस पे मतलब फूल लगा के, और थोड़ा ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो रहा है, क्योंकि एक क्रेज़ हो जाता है ना कि हाँ नवरात्र है तो आप शुद्ध हिंदी बोलिए। तो बस थोड़ा सा वैसा ही हो रहा है। तो बस बहुत एक्साइटमेंट सी है। त्योहार देखिए आते हैं ना, ये त्योहार खुशियों के बहुत अच्छा एक वो होता है कि फैमिली से मिलना जुलना और खुशियाँ लाना। बहुत हिंदू रीति रिवाज में बहुत ज़्यादा अच्छे, मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मैंने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है, और मैं इस तरीके से अपने रीति रिवाज को फॉलो करती हूँ, मानती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हम तीनों का ही आज फास्ट था। तो मैं यहाँ सातिया बना रही थी, और मैं सातिया बनाते बनाते एकदम से दिमाग से भूल गई कि अरे यार मैं उल्टा बना रही हूँ सीधा बना रही हूँ, क्या हो गया। तो फिर इन्होंने ही सारे सातिया बनाए थे, जहाँ पे भी बनाने थे बस नारियल पे मैंने बनाए थे। तो मैंने अपनी अपनी झांझी भी अभी यहीं पे रखी हुई है, उसको मैं अभी रखूँगी। तो वही सब कुछ मैं देखिए कर रही हूँ, जोत बत्ती वगैरह सबकी तैयारी करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह आलू वगैरह जो बनाए थे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और आपको इस व्लॉग में ना, इस व्लॉग को पूरा देखिए, यकीन मानिए दोस्तों, आप इस पूरे व्लॉग को देखोगे आप बहुत इन्जॉय करोगे, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आप प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, आप पूरी वीडियो देखना। और प्लीज़ मुझे पता है कि आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा, और इसको प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो देखिए ये मैंने जो भी मीठा सॉरी पान के पत्ते है वगैरह पे सातिया वगैरह बना के इन पे सुपारी रख के वो भी रख दिए थे, पतासे वगैरह रख के। तो भी देखिए ये मेरा मेन पूजा का जो प्रोसेस है, सबको पता होती है कि पूजा कैसे करते हैं। कुछ कमियां अगर मुझसे रह गई है तो वो मेरी माता रानी मुझे माफ़ करेंगी। देखिए कुछ ना पूजा पाठ में भूल ही जाते हैं। और मेरे हस्बैंड सो रहे थे, और वो सुबह सुबह फ्रूट्स वगैरह नहीं लेके आए, तो उन्होंने बोला था कि मैं सुबह ही फ्रूट्स लेके आऊँगा, वेजिटेबल्स लेके आऊँगा। तो हम मंडी जाना था उनको, वो रात को सिर्फ आलू लेके आए थे।
तो वो मंडी नहीं जा पाए और वो सो रखे हैं। मैंने उनको 2-3 बार उठाया, वो नहीं उठे। उन्होंने बोला मुझे सोने दो, मैं रात को लेट सोया था। तो मैंने फिर इसलिए उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हम ही पूजा वगैरह कर लेते हैं, फल वगैरह जब बाद में आएंगे तो मैं बाद में रख दूँगी। तो देखिए जब मैंने पूजा की थी तब कोई फल वगैरह नहीं था, पर हाँ बाद में मैंने फल वगैरह चढ़ा दिया था इस पर। तो मेवा मिष्ठान वगैरह मैंने सब लेके आई थी, तो वो तो मैंने रख ही दिए थे माता रानी के लिए। तो देखिए अपनी तरफ से सभी अच्छी तरह से माता रानी की चौकी लगाना चाहता है। मुझे लड़ी नहीं मिली कल यहाँ पे, एक्चुअली मैं लड़ी नहीं लेके आई। मुझे लड़ी वगैरह लगा के मंदिर को सजाना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे एक बहुत बड़ी वाली चुन्नी और लेके आनी थी, तो वो भी मैं लेके आऊँगी। और मेरी झांझी की भी चुन्नी रह गई है, और मेरी माता रानी की भी, काली माता रानी की मेरी काली चुन्नी भी रह गई है। तो देखिए ये हम आरती गा रहे थे, और मेरी घंटी भी, मैंने घंटी बोला था, मेरी घंटी टूट गई है। मैं घंटी भी लाना भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। तो वो चीज़ें अभी आ जाएंगी। तो बस मैं अपनी झांझी को भी भोग लगा रही हूँ, मिश्री का और बतासे का। तो देखिए ये सब कुछ कर दिया है। जो उपले की बोलते हैं ना, अग्यारी, वो मेरे शाम को होती है, अभी नहीं होती है। बस अभी खाली जोत जलाते हैं, धूप बत्ती वगैरह लगा के, बस माता की चौकी लगा दी है। तो बस यही सब लगा के, और फिर उसके बाद मैंने चाय रख दी थी। चाय वगैरह, आलू वगैरह बनाए थे, फ्राई किए थे। उसके बाद हमने खाने के बाद हम पूरे दिन वेले ही बैठे रहे थे, और कुछ भी काम नहीं था। जोत बत्ती वगैरह सब हो चुकी है। मैंने चाय पी ली है, चाय के साथ मैंने आलू फ्राई किए थे, तो वो सब भी मैंने खा लिए हैं। तो देखिए आज त्यौहार होता है तो थोड़ा सजना संवरना अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने आज साड़ी पहनी है, और क्या कहते, थोड़ी सी चूड़ियाँ वगैरह भी ये डाली है, देखिए ऐसी। और देखिए त्योहारों पे थोड़ा सजना संवरना अच्छा लगता है। तो सारा मेरा काम फिनिश हो चुका है, मैं आराम से बैठी हुई थी, तो चलिए मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो देखिए आप सब, पहले तो आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं आपकी पूरी करे, आपके घर में सुख शांति और मंगल हो। तो यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ, और आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। देखिए मुझे भी आप लोगों का प्यार, प्रेम और आपकी बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। और देखिए मेरे सारा काम मेरे घर का फिनिश हो चुका है, और मेरे बच्चे भी नहा लिए हैं। तो देखिए ओनिश आओ इधर, हेलो बोलो, हेलो हेलो याश। और ओनिश थोड़ी इसकी तबीयत ख़राब हो रही है, इसको थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, कोल्ड और कफ। तो मौसम चेंज हो रहा है, तो देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ओके रियांश हेलो करो, हेलो हेलो हेलो। तो देखिए ये हमारे छोटे हेलो छोटे, ये भी जुकाम खांसी हो रखा है बेटा, आप शांत। हाँ ओके 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 ओके। तो बस तो देखिए ये इसने कुर्ता पजामा पहने, ये हमारे छोटे पंडित जी हैं। और ये शूज़ पहने, इसको इतनी जिद हो गई है, इसके पापा शूज़ लेके आए, ये शूज़ उतारता ही नहीं है जिस दिन से आए हैं। बस इसको नहा धो के शूज़ पहनना होता है, और ये कहता है बाहर चलो। तो हाँ देखो ये देखिए बच्चों के भी ना फेस्टिवल्स होते हैं, तो बच्चे कैसे लाइक करो, बोलो मम्मा को, बोलो मम्मा को लाइक करो, बोलो रियांश। पप्पी नहीं, बोलो मम्मा को लाइक करो, लाइक ऐसे कर दो, ऐसे लाइक करो। ये पप्पी
ये उसके बाद हम चल दिए गाँव मेरे ससुराल। मेरा ससुराल यहाँ से, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ से सिर्फ 20 या 25 मिनट की दूरी पे है बाइक पे। तो मैं और बच्चे वगैरह सब हम जा रहे थे ससुराल। तो कुछ थोड़ा ज़रूरी काम आ गया था बहुत अर्जेंटली, इसलिए मुझे जाना पड़ा ससुराल में। और फिर काफ़ी दिन हो गए थे, मम्मी ने बच्चों को देखा भी नहीं था, क्योंकि हम 2 हफ्तों से नहीं जा रहे हैं। थोड़े अपने घर के काम थे कुछ, पिछले संडे तो हमने क्लीनिंग की थी, तो इस वजह से हम नहीं जा पाए। तो हमने सोचा चलो मम्मी से मिलके भी आ जाएंगे। और फिर हम गांव गए थे। तो देखिए ये गांव की हरियाली और गांव में सुख शांति, और ये तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। देखिए ये हमारे गांव का मंदिर है, और यहाँ पे बहुत सारे बंदर होते हैं, हम बंदरों को जिमाते भी हैं। तो देखिए ये गांव में खेती मतलब अब वो हो रही है ना, मुंजी बोलते हैं, हाँ मुंजी। तो मुंजी झड़ रही है, मतलब मुंजी अब निकल रही है, इसमें से चावल जो धान होती हैं, धान वो। तो देखिए कितना सुंदर व्यू है। और गांव में देखिए सुख शांति हरियाली पेड़ ये तो होते ही होते हैं, बाकी और कोई फैसिलिटी मिले या ना मिले, पर इन चीज़ों का सुकून बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा। और चूल्हे की रोटी और ये गांव की सुख शांति, ठंडी हवा, ये चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं गांव में 2 साल रह के आई हूँ शादी के बाद। तो ये हमारे पीर हैं, देखिए ये हमारा पीर आ चुका है गांव का। इस होली दिवाली हम इसी पीर पे, ये देखिए हमारा पेड़ है। मेरे ससुराल में अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, हमारे ही घर में। तो देखिए इस पे अमरूद आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सारे अमरूद हैं। पूरे पेड़ पे अमरूद ही अमरूद हैं। ये सच में यार गांव की ये ब्यूटीफुल लाइफ ना, ये ब्यूटी एक्चुअली, ये ग्रीन ब्यूटी ये गांव में ही मिलती है। ये मैं दिखाती हूँ अपनी सासू माँ का बगीचा। ये मेरी सासू माँ ने पालक लगाया हुआ है। देखिए मम्मी ना छोटी छोटी सब्जियाँ वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें यहीं पे बोती रहती हैं। तो देखिए ये पपीते का है, ये पपीते का है, और ये बैंगन है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, छोटे छोटे बैंगन आ रहे हैं इस पे। ये देखिए ये बैंगन है, और अभी मम्मी गोभी भी इसमें लगा देंगी। और ये देखिए पालक है, ये पपीते का पेड़ लगा हुआ है। और ये देखिए जो ये सारी सूखी हुई है ना, तोरी की बेल थी, अब वो ख़त्म हो चुकी है। हमने बहुत तोरियाँ खाई हैं, यहाँ से मम्मी बहुत भिजवाती थी। तो देखिए ये है, ये सारी लकड़ी वगैरह रखी हुई हैं यहाँ पे इस तरीके का। ये आपको मिलवाती हूँ एक ये सदस्य से, ये भी हमारी फैमिली का सदस्य है। ये है हमारी पिंजो, ये देखिए इसको बांधा हुआ है, क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ यहाँ पर। और ये थोड़ा सा रियांश अभी सो रहा था, तो उसको डिस्टर्ब ना करे। वैसे ये कुछ कहती नहीं है। ये वो देखिए मैं गांव में आई हुई हूँ आज, और हम सैटरडे संडे गांव में ही आते हैं। तो मेरी नंद, छोटी वाली नंद की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उसको मेरे हस्बैंड दवाई दिलाने के लिए गए हैं। तो मैं बैठी हुई हूँ, ये किसी और की दीवार है, तो ये इसलिए ऐसी हो रखी है। और तो बस अभी हम गांव में आए हुए हैं, थोड़ी बहुत देर में मम्मी आ जाएंगी, मम्मी से मिलके फिर हम चले जाएंगे। तो हम थोड़ी हमारे घर से गांव बस 15-20-25 मिनट की दूरी पे है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहीं से हम बस मम्मी से मिलने के लिए आ जाते हैं, मम्मी को भी तसल्ली होती है। तो बस मम्मी से मिलने के बाद हम चले जाएंगे। तो अभी बस मैं थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी नंद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मम्मी भी थकी हुई आएंगी, तो मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। झाड़ू, कपड़े, बर्तन पोछा वगैरह लगाना है, जो शाम का काम होता है। टाइम हो रहा है 4:30, और हम 5:30 बजे तक निकल जाएंगे, क्योंकि दिन में निकलना ठीक रहता है। यहाँ पे थोड़ा गांव का माहौल है, तो वो यहाँ पे सेफ़ नहीं है। तो मैंने आपको दिखाया था अपने सासू माँ की, जो छोटी मोटी मम्मी की खेत वगैरह, वो खेती करती रहती है, अपने घर में सब्जियाँ लगाती रहती है। ये मम्मी का बगीचा है, और ये हमारा अमरूद का पेड़ है इधर।
और मैं आपको दिखाती हूँ, मम्मी ने झांझी बनाई है। गांव में यही होता है कि गांव में मिट्टी होती है। मैं देखिए कल बनी बनाई झांझी लेके आई थी। यहाँ पे मेरी छोटी वाली नन्हे और मम्मी ने मिलके झांझी बनाई थी। तो इस तरीके से यहाँ झांझी बना लेते हैं, मिट्टी होती है अच्छी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने थोड़ा सा लीप दिया है इसको, गोबर से लीपना बोलते हैं इसको। और इसमें भूसा वगैरह डाल के लीपते हैं, गोबर नहीं। यार मुझे पता नहीं है, अच्छी तरह से कंफर्म नहीं हो, बस इतना मुझे पता है कि भूसा है और मिट्टी है। और ये देखिए ये हमारी झांझी माँ है और ये मेरी नंद ने बनाई हैं। तो गांव में इसी तरीके की मिट्टी से लाके बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अपनी झांझी माँ बिठाई हुई है। तो मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। मैं ये देखो इस लड़की की मस्ती देखो, अपनी माँ जी का चूल्हा फोड़ दिया इसने। और इसकी हालत देखो। माँ जी मारेंगी आपको, आपकी माँ जी आपको मारेगी। ओ बेटा चूल्हे पे खड़े हो गए आप, माँ जी खाना बनाती है इस पे। आप अपनी हालत दिखाओ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नो इसकी शैतानियाँ देखती, इसको मैंने अभी उतार दिया फिर दोबारा आ गया। इसकी इतनी शैतानियाँ, इसने इतना काम बिगाड़ा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये इतना शैतान कहाँ से हो गया है। मैं इसका एक और कारस्तानी दिखाती हूँ जो इसने अभी करी है, इतना नुकसान कर। देखिए ये मम्मी की पानी की बोतल थी और इसमें इसने चिमटा डाल दिया और ये चिमटा किसी भी हालत में निकल नहीं रहा। इसमें मैंने अपना सर भी फोड़ लिया पर ये चिमटा नहीं निकल रहा। इसको प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कैसे निकालूं।